एडी का दर्द यानी हील पेन एक आम बीमारी है जो महिलाओं में भी और पुरुषों में भी है। तो हील में जो दर्द होता है वो हील के नीचे जो ये हमारी मांसपेशियां होती है इसको बोलते हैं प्लांटर फेशिया। ये प्लांटर फेशिया में जब इन्फेक्शन हो जाता है या इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो उसको बोलते हैं प्लांटर फेशियाइटिस। इसमें क्या होता है कि जब हमारी ये प्लांटर फेशियाइटिस एक जो है टेंडन है, जो ये जो फेशिया है इसमें जो है इन्फेक्शन हो जाता है या इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो इससे क्या सूजन आ जाती है। सूजन आ जाती है, इसमें बहुत जो है ना पेन होता है बहुत ज़बरदस्त। और जो सवेरे का जो पहला कदम है यानी फर्स्ट स्टेप अर्ली इन द मॉर्निंग इज वेरी डिफिकल्ट टू स्टैंड एंड वॉक। तो जब ये एडी का दर्द हो जाता है तो आदमी से या औरत से खड़ा होके चलना, पहला कदम रखना जो है बहुत भयंकर पेन होता है। और इससे जो है क्या है कि आपका जो डेली लाइफ है वो हम पर होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, मैं इसके लिए थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम बताऊंगा, यानी एक्सरसाइज बताऊंगा, योगा बताऊंगा, डाइट बताऊंगा और क्या होम रेमेडी। सर्जिकल इंटरवेंशन तो आपको हॉस्पिटल में जाके मिलेगा, मेडिसिन भी आपको जो है एलोपैथिक वाला या आयुर्वेदिक वाला डॉक्टर देगा। एज ए योगा ट्रेनर मैं आपको घर का जो होम रेमेडी आपको जो है इसका बिना दवाई के आपका योगा से एक्सरसाइज से ठीक हो जाए ऐसा मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो क्या करना है कि जब भी आपको दर्द हो तो एक होता है राइस थेरापी। राइस का मतलब आर फॉर रेस्ट, आई फॉर आइस कंप्रेस, सी फॉर कोल्ड कंप्रेस या हॉट कंप्रेस, ई फॉर एलिवेट। यानी जब भी आपको दर्द हो आपको जो है इसको तकिए के नीचे लगा के और ऊपर उठा के रखना है। दूसरा क्या है कि इस पे जो है आइस अप्लाई करनी है। आप इसको जो है कोल्ड कंप्रेस एंड हॉट फर्मेंटेशन यानी कोल्ड एंड हॉट हाइड्रोथेरापी इसके लिए बहुत बढ़िया है। और तीसरा क्या है कि आप इसको जो है सरसों का तेल यानी मस्टर्ड ऑयल में ये जो हमारी लहसुन की कली यानी गार्लिक, इसको इसके अंदर डाल दीजिए और इसको जो है पक्का फ्राई होने दीजिए। और जब इसको फिर ठंडा करके क्या करना है कि इसको अपना जो है तेल को अपना एडी में ऐसे लगाना है सर्कुलर मोशन में, ऐसे स्टार्टिंग फ्रॉम योर हील और पंजे पे पूरा इसको अच्छे से जो है मसाज करनी है हल्के हल्के हाथ से। ये पूरा अपना जो है अपना एडी, पंजा, घुटना, ये बहुत बढ़िया। इससे आपका जो है ब्लड सर्कुलेशन आपका बढ़ जाएगा, आपका जो इन्फ्लेमेशन है, आपका दर्द है वो आपको ठीक हो जाएगा। एंड आपको इसको अच्छे से जो है आप इसको मालिश करेंगे अच्छे से, उंगलियों की भी, पंजे की भी, एडी की भी, और इसको जो है अच्छे से मतलब जो है दोनों हाथ से पकड़ के इसको मालिश करनी है। पहले एक पैर से कर दिया, देन आपको चेंज योर लेग राइट टू लेफ्ट। देन फर्स्ट जो है अप्लाई ऑयल thoroughly and then circular motion में you should do the oil, apply little oil and इसको जो है थोड़ा सा आपको मसाज करनी है। तो इससे ये कर दिया मसाज, देन इसको नीचे जो है तकिया लगा के आप इसको ऊपर उठा के आप बैठ सकते हैं। ये जो है आपके लिए बहुत बढ़िया है। आप इवन आपको कॉफ मसल तक भी इसका एक्सरसाइज करना है। फिर क्या है, ऐसे सीधा रखना है, toe together, heel together, leg together and then first starting from your toe, आप इसको आगे और पीछे ऐसे टो का एक्सरसाइज करना है। देन स्ट्रेच योर एंकल फॉरवर्ड एंड पुल अप, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, ये आपको स्ट्रेचिंग करना है। देन रोटेट क्लॉकवाइज, इसको एंकल को आप क्लॉकवाइज रोटेट करना है। देन एंटी क्लॉकवाइज, देन bend little forward and right leg toe forward, left toe backward, alternate stretching। ये सूक्ष्म व्यायाम आपने जो है करना है। और आपको पता होगा कि ये जो एडी का दर्द होता है
इसका कारण क्या है? सबसे पहला कारण होता है आपका वेट, ओबेसिटी। जब आपका वेट ज़्यादा हो जाता है तो आपकी एडी में दर्द होता है। दूसरा जो कारण होता है वो होता है योर एज, स्पेशली 50 ईयर्स की एज के बाद जब वेट ज़्यादा हो जाता है तो एडी दर्द करने लग जाती है। तीसरा जो इसका कारण होता है वो होता है प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग। खासकर जो महिलाएं हैं, बहनें हैं, उनको घर में रोटी बनानी पड़ती है, खाना बनाना पड़ता है, सब्जी बनानी पड़ती है, तो उसके लिए उनको ज़्यादा देर तक खड़ा होना पड़ता है। और पांचवा जो कारण होता है वो होता है ऊंची एडी के सैंडल या जूते, हाई हील शूज आप जो है पहनते हैं। जिनकी हाइट कम होती है वो हाइट बढ़ाने के लिए 3-3, 4-4 इंच की एडी है हील वाले सैंडल या जो है जूते पहनते हैं। एंड देन वॉकिंग और रनिंग। आप कॉन्स्टेंटली अगर आप जो है रोड रनिंग करेंगे या आपका जूता का एडी घिस गया है, आपका कुशन नहीं है, आप वॉकिंग करेंगे तो आपकी एडी में दर्द हो जाएगा। और जो छठा जो सबसे जो है महत्वपूर्ण कारण है वो होता है आपका डाइट। आप जो है कैल्शियम की कमी हो जाती है, विटामिन B12 की कमी हो जाती है, विटामिन C की कमी हो जाती है, क्योंकि हम लोग फास्ट फूड, पैक्ड एंड प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा खाते हैं। फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स मतलब कम खाते हैं, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन हो गया है। आउटसोर्स होना चाहिए सब कुछ। घर में आपका जो है स्विगी वगैरह का या ब्लिंकिट वगैरह का या जो भी है आपको ऑर्डर मिलेगा और घर में नॉक किया और आपको खाना मिल गया। बट वो खाना आपके लिए टेस्टी हो सकता है बट मे नॉट बी हेल्थी। तो वो एक मतलब इसका कारण हो सकता है। फिर आपको जो है इसके लिए करना क्या है कि आपको पहले तो क्या है, घर में जब भी आपको दर्द हो तो आइस और कोल्ड कंप्रेस कैसे लगाना है इसको मैं आपको बता दूंगा। आपको जो है बोतल ले लिया, बोतल लेके इसको बर्फ का जो है ना आइस वाले चैम्बर में रख दिया। इसको थोड़ी देर के लिए आइस को होने दो ठंडा। उसके बाद आपको जो है इसको कोल्ड कंप्रेस, हॉट कंप्रेस आपको देना है। कैल्शियम आपको ज़्यादा लेना है और इसके साथ साथ आपको एक्सरसाइज करनी है। फर्स्ट एक्सरसाइज मैंने बताया लूजनिंग एक्सरसाइज, सूक्ष्म व्यायाम। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका लिए आता है जानुशिरासन। जानुशिरासन के लिए आपका लेफ्ट लेग स्ट्रेट, राइट लेग फोल्ड, हील ऑन योर पेरिनियम, दिस, एंड देन रेज योर बोथ हैंड अप एंड स्ट्रेच फॉरवर्ड, पुल योर टो एंड फोरहेड टू योर नी। जानु का मतलब होता है घुटना, सिर का मतलब माथा, माथे को घुटने पे लगाना एंड पुल योर टो, होल्ड फॉर 30 सेकेंड एंड इनहेल अप एंड डाउन। अभी दूसरा पैर का है। अब की बार एडी, दाएं पैर सीधा, बाएं पैर की एडी आपकी जांग में, पंजा आपका सीधा, दोनों हाथ सीधे और यहां से जो है आगे सांस छोड़ते हुए जानुशिरासन, ऊपर और नीचे। और इसके बाद दूसरा जो आसन होता है वो होता है दोनों हाथ ऊपर करके पश्चिमी उत्तानासन। कीप योर heel straight, knee straight and forward bending and pull your toe. This is very good up for your calf muscle, your hamstring muscle and for your toe. तो इससे आपका जो है ये स्ट्रेचिंग होगी आपकी टो की भी और काफ मसल की भी। फिर तीसरा जो इसके लिए आसन आता है वो आता है ताड़ासन। ताड़ासन के लिए आप खड़े हो जाइए, खड़ा होके सीधा और अपना एड़ी पंजे घुटने बराबर वेट, रेज योर बोथ हैंड अप, palm facing forward, clench your finger, change your palm, raise your heel, stand on your heel and wait for 30 seconds and then heel down, change your palm and down. चौथा जो आसन होता है वो होता है ट्री पोज। फर्स्ट फुल वेट ऑन योर राइट लेग, इक्वल वेट, देन रेज योर लेफ्ट लेग, heel on your perineum, toe parallel to your thigh, hand in Namaskar Mudra, inhale up, make a focal point, up, hold for 30 seconds, then down, down. अब की बात दूसरे पैर से पूरा वजन आपके बाएं पैर के ऊपर, अपना दाएं पैर उठाएंगे, एडी को अपनी जांग में रखेंगे, पंजे को सीधा करेंगे, हाथ को नमस्कार मुद्रा में और दोनों हाथ जो है ऊपर। बहुत बढ़िया है। इससे आपका जो है एडी का, पंजे का, काफ मसल का, हैमस्ट्रिंग मसल का बहुत बढ़िया स्ट्रेचिंग होगा। डाउन डाउन। और जो छठा है वो बैलेंसिंग ऑन वन लेग। एक पैर लिया, पे पूरा वजन, दाएं पैर सीधा, बाएं पैर उठाया एंड अपने टो को ऐसे पकड़ के रखा। ये बैलेंस बहुत बढ़िया है। इससे आपका जो है डाउन, चेंज। अब की बार क्या है, राइट पैर उठाया
पूरा वजन बाएं पैर के ऊपर और सीधा रख के ऐसे अपना जो है खड़ा होगा, ये डाउन। और तीसरा जो है इसमें पूरा वजन राइट फॉरवर्ड, होल्ड फ्रॉम योर नी, होल्ड अप एंड डाउन, चेंज राइट, फोल्ड, होल्ड एंड पुल डाउन। एंड नेक्स्ट जो है आपका फुल वेट ऑन योर लेफ्ट लेग, फोल्ड योर राइट लेग, होल्ड योर एंकल, बैलेंस एंड होल्ड एंड बैक। नाउ ऑन योर टो, पुल योर टो डाउन। नटराजासन सेम वे, पूरा वजन बाएं पैर के ऊपर, बाएं पैर उठाया, अपने पंजे को पकड़ा, पीछे लेके गए और दोनों हाथ से पीछे की तरफ और बैलेंस करके रखा डाउन। फिर होता है डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। क्या है कि पूरा इक्वल वेट एंड फॉरवर्ड बेंडिंग, दिस वन, एडी पंजे दोनों जमीन के ऊपर। इससे आपका काफ मसल स्ट्रेच होगा, आपका प्लैंटर फेशिया भी स्ट्रेच होगा। एंड देन स्लोली अप एंड देन आपका अगेंस्ट द वॉल, फुल इक्वल वेट, पूरा दोनों पैर के ऊपर, बायां पैर आगे लिया, एडी पंजे दोनों घुटने जमीन पे और यहाँ से अपना हाथ दीवार पर लगाया और बेंड योर लेफ्ट लेग फॉरवर्ड। जिससे काफ स्ट्रेच मसल होगा, हैमस्ट्रिंग मसल होगा, आपका एंकल मसल होगा। देन चेंज लेफ्ट टू राइट, दिस टाइम राइट फॉरवर्ड, बायां पैर पीछे, एडी पंजा दोनों जमीन के ऊपर और यहाँ से अगले घुटने से मोड़ेंगे ये। और इसके बाद अपना जो है आप या तो स्टेप्स के ऊपर या तो टाउल के ऊपर ऐसे अपना टाउल रख लेंगे और टाउल के ऊपर जो है ये पंजे पूरे रखेंगे ये, और एडी रखेंगे बाहर और यहाँ से दोनों हाथ अपना जो है साइड में और यहाँ से एडी उठा देंगे ये डाउन, अप एंड डाउन, रेज योर हील, होल्ड फॉर 10 seconds एंड डाउन, रेज हील डाउन, हील रेजिंग, very good exercise for stretching of your calf muscle, for your ankle joints, for your plantars. This will give strength. This exercise you can do with the towel or you can stand on the steps and do it 10 to 20 times. Then you can sit down on a chair. Now this ice bottle I have taken, then rolling of a bottle. How to roll it? This, keep a bottle under your toe and then forward and backward, rolling. This will give a good massage, and since it is cold, ice cold, it will give a good rolling as well as आपका जो redness है, जो swelling है, जो दर्द है, ये rolling करना है. Then change your leg. अभी जो है पंजे के इसके तलवे के नीचे रखा अपना बोतल को और इसको आगे और पीछे ये rolling और बॉटल. इसको आप गर्म पानी से भी कर सकते हो, ठंडे पानी से भी कर सकते हो, हॉट एंड कोल्ड. इट विल गिव ए गुड मसाज आल्सो, इट विल गिव ए आइस कंप्रेस आल्सो एंड योर स्वेलिंग, योर पेन विल गो ऑफ. ये आप कर सकते हो. आपको इसके 10 मिनट के लिए कर सकते हो, 5-5 मिनट दोनों पैर से कर सकते हो. उसके बाद आपको जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज इज पिकिंग अप द मार्बल्स. ये अपने मार्बल आपने रख दिए, ऐसे डाल दिए और यहाँ से अपना जो है मार्बल को ऐसे एक ही पैर से उठाया टो से और उठा के इसके पकड़ लिया और इधर साइड में रख दिया. फिर दूसरे वाले को उठाया ऐसे उठा के साइड में रख दिया. पिकिंग अप मार्बल आपका इससे क्या है कि आपके जो टो का है वो पावर बढ़ जाएगा. देन सेम वे अदर लेग आल्सो, ऐसे उठाया रख दिया. ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, आपको पकड़ना है और रखना है. ये आपको जो है 15-20 टाइम्स से लगा के आपको 20-30-50 बार इसको कर सकते हो. देन आपको क्या करना है, आपका टॉवल लेना है और टॉवल लेके और अपने पंजे के ऊपर इसको ऐसे कर देना है. एंड देन होल्ड एंड स्ट्रेच, कीप योर बैक स्ट्रेट, नेक स्ट्रेट एंड पुल योर टो. होल्ड फॉर 10 seconds to 20 seconds एंड देन स्लोली रिलीज. अभी दूसरा पैर लिया, दूसरे पैर में अपने पंजे में टॉवल रखा ऐसे और फिर इसको जो है लॉक किया नी को और स्ट्रेट करके देन स्टार्ट पुलिंग. एंड इसे हैमस्ट्रिंग को आपका लिए काफ मसल के लिए बहुत बढ़िया है. इससे आपका पेन जो है चला जाएगा. ये स्ट्रेचिंग, देन रिलीज. इसके बाद आपको जो है
अपने टावल को थोड़ा सा खोल सकते हो, ऐसे खोल के, और इनको जो है ऐसे डाल दोगे सामने, एंड देन आपका टावल ऐसे खोल दिया। खोलने के बाद इसको जो है अपना यहाँ से दोनों पैर से ऐसे अपना पुल करना शुरू करो, ऐसे स्टार्ट पुलिंग योर टावल। धीरे धीरे ऐसे ऐसे टावल का पुल करोगे तो इससे क्या है कि जो आपका प्लांटर है, आपका जो टो है, वो आपका जो है एक्सरसाइज होगी, आपका दर्द बिल्कुल नहीं होगा। इससे आपको जो है बहुत आराम मिलेगा। एंड देन आपको जो है फोल्ड, कीप योर राइट लेग स्ट्रेट, लेफ्ट लेग फोल्ड, एंड देन फ्रॉम हियर आपको जो है ऐसे अप एंड डाउन, पैसिव एक्सरसाइज। देन रोटेट, इसको जो है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आप इसको रोटेशन करेंगे। देन एंकल आल्सो, एंड देन अप एंड डाउन, दिस यू कैन डू अप एंड डाउन, रोटेशन क्लॉकवाइज, एंड देन स्ट्रेच फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। ऐसे दूसरे पैर को लिया, अपना उठा के घुटने के ऊपर रख दिया, पंजे को एक हाथ से अपना जो है पहले ऊपर नीचे और फिर गोल गोल घुमाना है ऐसे क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की दिशा में, फिर विपरीत दिशा में, फिर ऐसे पंजे को लेना और इसको ऊपर नीचे, ये इसको फिर अच्छे से जो है करना है। ये फिर इसको अपना मालिश करना है, ऐसे अच्छे से दबाना है ऐसे उंगली से, ये प्रेस, इसको अच्छे से फिर द फिंगर। इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया हो जाएगा, जितना भी आपका दर्द है वो आपका दूर हो जाएगा। और फिर आपको जो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, लोग सिपजोक्स वगैरह, कॉम्बिफ्लान वगैरह, ब्रूफिन वगैरह खाते रहते हैं, उससे क्या होगा, जितने भी नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं उनसे क्या होता है कि पेट खराब हो जाता है, गैस्ट्राइटिस होती है, एसिडिटी हो जाती है। कुछ लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करेंगे लेकिन सर्जिकल इंटरवेंशन, मेरे पीछे कैल्केनियम बोन बढ़ गया है, ऑपरेशन करा दो, या आपका प्लांटर सर्जरी करा दो, वो सर्जरी करेंगे। सर्जरी के बाद भी आपको फिर भी एक्सरसाइज तो करना ही पड़ेगा। बिना एक्सरसाइज के जब तक आपका मसल स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तब तक आपका जो है प्लांटर फेसिया मजबूत नहीं होगा, आपका पेन नहीं जाएगा। अगर आपको पेन खत्म करना है, बिना दर्द के रहना है और सुख की जिंदगी जीना है, तो आप अपना जो है रोज 15-20 मिनट, ज़्यादा नहीं, 15-20 मिनट अपने पैरों की एक्सरसाइज कीजिए, बढ़िया से मालिश कीजिए, अच्छे से मतलब जो है इनका हॉट कोल्ड कंप्रेस दीजिए, और अपना उठने से पहले जैसे ही पहला कदम रखते हैं आपका प्लांटर फेसिया का थोड़ा सा मालिश करके, थोड़ा सा एक्सरसाइज करके, और फिर धीरे से ये जो है आगे सामने रखेंगे, और बेड के ऊपर ही आपको क्या करना है, ऐसे बैठना है, और बैठ के पहले एडी पे उठाना है, फिर पंजे उठाना, ये अप एंड डाउन बिना वजन के। फिर इसको ऐसे लेफ्ट एंड राइट, एंड देन यहीं से आपको गोल गोल घुमा लीजिए। ये अगर आपका मसल एक्टिव हो गया, काफ मसल आपका एक्टिव हो गया, हैमस्ट्रिंग मसल हो गया, आपका जॉइंट जो छोटे होता है, आपकी टेलिस बोन है आपका, वो अगर सही हो गया तो आपको दर्द नहीं होगा, आपका पेन बिल्कुल चला जाएगा। आपका जो है ये जो एक्सरसाइज आप करोगे तो एक दिन में ठीक नहीं होगा, लेकिन जब आप 10 दिन 15 दिन लगातार करेंगे तो ग्रेजुअली आपकी स्वेलिंग कम हो जाएगी, आपकी टेंडरनेस कम हो जाएगी, आपकी इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगी, आपका दर्द कम हो जाएगा। और फिर एक बार कम होता चला गया तो धीरे धीरे फिर क्या करना है, आपको अपने एडी के नीचे सिलिकॉन जेली, यानी नरम जो है एडी आती है आपके साइज की, अपने जूतों के अंदर उसको रख लीजिए। जेली अपना जो ऐसे कप टाइप होता है उसको ऐसे रखा और बाद में अपना जूता पहन लिया। अगर वो नहीं मिलता है तो कुशन डलवा लीजिए, पुट सम एक्स्ट्रा कुशन, जो जाके बोलते हैं पतावा, जूते के अंदर जो है एक पतावा अपना जो है नरम वाला डलवा लीजिए। और जब भी जूते खरीदने जाएं वो फ्लैट होने चाहिए, और आपका जो है एडी ज़्यादा ऊंचे और पंजे नीचे नहीं होने चाहिए, ऐसे पैरेलल टू द ग्राउंड रहे, ऐसे जूते आपको खरीदने हैं, और जिसके अंदर कुशन बढ़िया हो। और आपको क्या करना है कि ज़्यादा देर तक जब भी आपको खड़ा होना पड़े, जैसे कि जो है सिक्योरिटी वाले होते हैं, संतरी होते हैं, उनको ज़्यादा देर खड़ा रहना पड़ता है, तो कीप लिटिल बिट वॉकिंग, थोड़ा थोड़ा चलते रहिए, फिर आके खड़े हो जाइए। कॉन्स्टेंटली एक जगह खड़ा नहीं होना है। एंड देन कीप ऑन चेंजिंग वेट, थोड़ा सा अगर पहले लेफ्ट पे जा रख दिया तो राइट का एक्सरसाइज कर दिया, राइट पे रख दिया तो लेफ्ट का एक्सरसाइज कर दिया। एंड कैल्शियम, जो मखाना वगैरह होता है उसमें कैल्शियम ज़्यादा होता है, दूध के अंदर कैल्शियम ज़्यादा होता है, कैल्शियम ससे अल्फा कैल्सिल्ड्रोज का, तो आप कैल्शियम थोड़ा आउटपुट बढ़ा लीजिए पनीर में, दूध में, दही में। और विटामिन डी जो सूर्य की जो सनलाइट होती है, जो सवेरे सवेरे पहले आधा घंटा बास्क इन द सन,
एंड रनिंग और जॉगिंग जब आपका दर्द होता है तो थोड़ा अवॉइड कर दे, जंपिंग, रनिंग एंड जॉगिंग, यू शुड अवॉइड इट, गिव द रेस्ट। एंड राइस थेरेपी अगर आप जो मैंने बताया है उसका अगर ध्यान रखेंगे, आर फॉर रेस्ट, आई फॉर आइस, एम फॉर जो है मसाज एंड ई फॉर एलिवेट। तो आपको जो है आइस लगा दिया, रेस्ट दे दिया और थोड़ा सा जो है ना कंप्रेस हॉट कंप्रेस दे दिया तो आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। एंड देन एक आपका जो है बॉल है, बॉल से भी जो है रोलिंग द बॉल, रोलिंग बॉल भी आप कैसे करना है, ऐसे रखना नीचे और इसको ऐसे ऊपर नीचे करते रहिए। इससे क्या है कि बड़ा मजा आएगा आपकी एड़ी में, पंजे में आपका बड़ा जो है लगेगा। फिर दूसरे पैर से पुट इट अंडर योर टो एंड रोल इट, रोलिंग द बॉल। आप जो है अगर आपको हॉट एंड कोल्ड कंप्रेशन नहीं देना है तो आपको केवल रोलिंग द बॉल, आप टेनिस बॉल ले सकते हो, इससे अपना सॉफ्ट बॉल लेके ऐसे इसको रोल करना है। इसे रोल करेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा, आपका मसाज भी होगा एंड ये चलेगा। तो ये मैंने जो आपको एक्सरसाइज बताई हैं, ये अगर एक्सरसाइज करोगे, योगा करोगे, डाइट करोगे और फिर एक होती है वायु मुद्रा, ऐसे जो है अंगूठे के नीचे दबाना और घुटने के ऊपर रखना, आंखें कोमलता से बंद और श्वास श्वास करना, सुमरन। तो वायु दोष है जितने भी, क्योंकि ये पता है कि जो दर्द होता है गठिया बात की वजह से भी हो सकता है, आर्थराइटिस की वजह से भी, ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से भी, रूमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से भी आपको जो पेन होता है, ये वायु मुद्रा करने से आपको इसका बहुत लाभ मिलेगा और आप जल्दी से इसका जो है दर्द ठीक हो जाएगा। आशा है आपको ये समझ में आया होगा। ऐसे ही हर हफ्ते हम कोई न कोई एक नया जो है वीडियो आपके लिए लेके आते हैं। आप इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी इसको जो है शेयर कीजिए। ये आपके लिए जो है बहुत अच्छा है, बहुत लाभदायक होगा। ओम।